Good morning, dear students. Now we will continue chapter number 18 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कस्मिच्चित् वने खर नखर नामः सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिच्चित् यानी कोई एक वन में खर नखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म यानी कि वहाँ पर रहता था। यानी कोई एक वन में खर नखर नामक सिंह वहाँ पर रहता था। यहाँ पे खर नखर यानी कि जिसके नाखून अति तीक्ष्ण है, ऐसा सिंह। खर नखर का मतलब होता है जिसके नाखून तीक्ष्ण है, वैसा सिंह। प्रतिवसति स्म यानी कि रहता था। तो आगे स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किश्चिदपि आहारम् अलभत। यानी कि कदाचित यानी एक बार, इतस्तत ऐसे इधर उधर, परिभ्रमण यानी भ्रमण करते हुए, क्षुधार्त यानी वह भूखा, क्षुधार्त यानी कि भ्रमण करते समय क्षुधार्त यानी वो भूखा था, भूख से पीड़ रहा था यानी भूख से उसको ज़्यादा भूख लगी थी, या कह सकते हैं भूख से पीड़ित। न किश्चित अपि आहारम अलभत यानी उसे कोई भी प्रकार का आहार अलभत यानी मिला नहीं। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत। अब ततः सूर्यास्त समय, तब उसके बाद सूर्यास्त के समय पर एकाम महतीम यानी एक बड़ी, महतीम यानी कि बड़ी गुफा यानी कि केव, दृष्टवा देखकर, अचिंतयत यानी उसने सोचा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। अब उसने क्या सोचा? नूनम यानी कि सच में, एतस्या यानी इस गुफा में, एतस्या गुहायाम यानी इस गुफा में, रात्रों को अपि यानी रात को, कोई भी जीव यानी कि कोई भी प्राणी, आगच्छति यानी जरूर आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अब वो कहने लगा कि अत्रैव तो यहाँ पर, निगूढ़ो भूत्वा यानी छुपकर, यहाँ पर छुपकर मैं, भूत्वा तिष्ठामि यानी कि निगूढ़ो यानी छुपकर, भूत्वा तिष्ठामि यानी कि खड़ा हो जाता हूँ या फिर रुक जाता हूँ। यानी उसने सोचा कि रात पर यहाँ कोई भी एक प्राणी आएगा तो मैं यहाँ पर छुपकर खड़ा हो जाता हूँ। यानी ट्रांसलेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा इंग्लिश में कि कस्मिच्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म यानी कि देयर लिव्ड अ लायन नेम्ड खर नखर इन सम फॉरेस्ट। स कदाचित् इतस्त परिभ्रमण क्षुधार्त न किश्चित् अपि आहारम अलभत। यानी वन सफरिंग फ्रॉम हंगर ही wandered here and there but could not fetch any food. ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। Once at the time of sunset, after seeing a large cave, he thought, really some animal will come in this cave at night. Therefore, I am staying
हियर सीक्रेटली। आगे, एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधीपुच्छ नाम शृङ्गाल समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा न च बहिरागता अपश्यत। अब एतस्मिन् यानी एतस्मित अंतरे यानी उतने में स्वामी दधीपुच्छ नाम शृंगाल समागच्छत, यानी कि दधीपुच्छ नाम का फॉक्स, शृंगाल यानी कि फॉक्स जो था वो वहाँ पर आ गया, समागच्छत यानी आ गया। स यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा न च बहिरागता अपश्यत, यानी कि तब उसने देखा कि सिंह की जो पैर होते हैं उनकी जो छाप होती है वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो उसने देखा कि सिंह के पाँव की छाप जो थी वो गुफा में जब वो एंटर हुआ तब उसके बाहर अंदर जाते हुए उसने उसके पैर की छाप देखी थी, बट बाहर आने की छाप उसे दिखाई नहीं दी। यानी कि गुहायां प्रविष्टा न च बहिरागता अपश्यत, यानी कि उसने गुफा में प्रवेश किया, वो टाइम की छाप उसने देखी थी, बट बाहर आने की पैर की छाप उसने नहीं देखी। यानी कि एज ही शो द फुटप्रिंट ऑफ लायन गोइंग इनसाइड बट नॉट ऑफ कमिंग बैक, शृंगाल अचिंतयत। अब शृंगाल जो है वो चिंता में पड़ गया। अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बीले सिंह अस्तित्ति तर्कयामि तत् किम करवाणि। अब उसने वो सोच में पड़ गया, उसे क्या करना चाहिए वो सोचने लगा। तो उसने ऐसा कि ओह अब तो मैं विनिष्टो अस्मि यानी कि मेरा विनाश हो जाएगा, नूनम अस्मि सच में यहाँ बीले यानी कि बिल में यानी कि गुफा में सिंह गया है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, यानी ऐसा मैं तर्क कर सकता हूँ। तत् किम करवाणी, तो फिर मैं क्या करूँ। यानी कि फॉक्स थॉट ओह आई एम इन डेंजर, रियली देयर इज लायन इन दिस केव, आई बिलीव सो व्हाट शुड आई डू। अब आगे, एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः, यानी कि ऐसा सोचकर दूरस्थ दूर खड़ा हुआ, फिर वो आवाज़ करने लगा। रवम यानी आवाज़, कर्तुमारब्ध यानी करने की उसने शुरुआत की। वैसे ही वह सोच के ही दूर से वो आवाज़ करने लगा। यानी कि हैविंग थॉट दिस स्टैंडिंग फार अवे ही स्टार्टेड स्पीकिंग। भो बिलः किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदाई बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। अब भो बिल यानी वो गुफा से बातें करने लगा कि भो बिल यानी कि ओ गुफा, गुफा के बारे में बोलने लगा। ओ गुफा किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदाई बाह्यत। अब उसने गुफा से बातें करना शुरू कर दिया। ओ गुफा क्या तुझे कुछ याद नहीं, मैंने तेरे साथ एक शर्त रखी थी। एक समय पर मैंने तेरे साथ शर्त रखी थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊं तब तू मेरा आवकार करेगा, यानी कि आप मुझे ऐसे आवकार दोगे। फिर आगे, प्रत्यागमिष्यति तदा त्वं मां आकारयिष्यसि, यानी तुम मुझे वेलकम करोगे ऐसा। यदि त्वं मां न आह्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं
यास्यामि इति। अब उसने कहा कि अगर तुम मुझे ऐसे वेलकम नहीं करोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो उसने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यानी कि ट्रांसलेशन होता है, ओ केव डोंट यू रिमेंबर दैट आई मेड अ कंडीशन विथ यू दैट एवरी टाइम I come from outside, you will welcome me. If you will not call me, I will go to another cave. अतः एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिंतयत। अब ये सुनकर सिंह ने सोचा, अचिंतयत यानी सोचा। नाउ आफ्टर लिसनिंग दिस लायन थॉट, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्यानं करोति परंतु मद्दयात न किश्चित वदति। यानी कि उसने सोचा कि सच में ये गुफा जो है वो अपने मालिक को वेलकम करती है, बट मेरे डर से ये कुछ बोलती नहीं है, तो मैं इसको बुलाना चाहूँगा। यानी कि तो मैं इसको बुलाऊँगा और इस प्रकार से दर में यानी कि बिल में प्रवेशेगा तो मेरा भोजन हो जाएगा। यानी कि उसने सोचा, सिंह ने सोचा कि सच में ये गुफा जो है वो अपने स्वामी को वेलकम कर रही होगी, तो मैं ही खुद, अगर ये मेरे डर से वेलकम नहीं कर रही है तो फिर मैं ही वेलकम कर देता हूँ और वो अंदर आ जाएगा तो मेरा भोजन हो जाएगा। यानी रियली दिस केव ऑलवेज वेलकम्स हिज मास्टर, बट बिकॉज ऑफ फियर फ्रॉम मी इट इज़ नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो यहाँ पर जो गुफा है वो कुछ बोल नहीं रही है, तो सिंह ने कुछ ऐसा सोच लिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय गाइज।